दोस्तों, क्या आपने कभी अपने हाथों में एक जलती हुई मशाल थामी है जिसकी लौ हर हवा के झोंके से कांपती है और आपको डर होता है कि कहीं वो बुझ न जाए? अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी भी ऐसी ही मशाल हो, हर मुश्किल, हर मोह, हर आलस उस हवा की तरह हो जो उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो, तो क्या आप अपनी मशाल को बचा पाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी की मशाल बुझने नहीं दी, बल्कि उसे इतना चमकाया कि पूरी दुनिया उसकी रोशनी में नहाने लगी। एक छोटे से गांव में, हरे भरे खेतों के बीच, मिट्टी की खुशबू से भरी गलियों में रहता था एक लड़का, कबीर। कबीर बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता। कभी किताबों के पन्नों में नहीं, आसमान के बादलों में उलझ जाता, पेड़ों पर बैठे पंछियों में दिलचस्पी लेता। पिता अक्सर कहते, कबीर, तुम्हारा मन एक जलती हुई मशाल की तरह है। अगर उसे संभाल कर नहीं रखा तो वह बुझ जाएगी। कबीर सुनता तो था, लेकिन समझता नहीं था। उसे लगता, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहराई ऐसी जैसे वर्षों का अनुभव बोल रहा हो। कबीर के पिता ने अपनी चिंता बताई। गुरुजी, मेरा बेटा बुद्धिमान है, पर मन उसका कहीं ठहरता नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, उसे बुलाओ। कबीर आया तो गुरुजी ने कहा, बेटा, क्या तुम एक छोटा सा काम कर सकते हो? कबीर बोला, जरूर गुरुजी। गुरुजी ने उसे एक जलती हुई मशाल थमाई और बोले, इसे लेकर मेरे पीछे चलो, लेकिन ध्यान रहे इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। कबीर ने मन ही मन कहा, बस इतना आसान काम, ये तो मैं कर लूंगा। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, हवा तेज हुई, पत्ते सरसराए, बच्चे हंसे, पेड़ झूमे, मशाल की लौ थरथराने लगी। कबीर ने हाथों से उसे ढका, फिर भी लौ बार बार बुझ जाती। वो परेशान हो गया, डर गया और अंत में लौ बुझ ही गई। वो संकोच के साथ लौटा और बोला, गुरुजी, माफ करें, मैं लौ को बचा नहीं सका। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कबीर, यही तुम्हारा उत्तर है। यह मशाल तुम्हारे मन की तरह है। जब तक तुम उसे संभाल कर नहीं रखोगे, दुनिया की हवाएं, लालच, ध्यान भटकाव, गुस्सा और डर उसे बुझा देंगी। लेकिन अगर तुम अनुशासन सीख लो, तो कोई भी हवा तुम्हारी लौ को नहीं बुझा सकती। कबीर के मन में यह बात तीर की तरह उतर गई। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। अगले ही दिन कबीर ने एक फैसला किया। वो अपने मन की मशाल को जलाए रखेगा। सुबह सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान करता। शुरुआत में मन भटकता, कभी मां की आवाज, कभी बाहर का शोर, कभी दिमाग में पुराने ख्याल, पर वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसने खुद को नियंत्रित करना शुरू किया। वो मोबाइल से दूरी बनाने लगा, दिनचर्या तय की और हर काम पूरे फोकस से करने लगा। अब उसका चेहरा बदल गया था। जहां पहले बेचैनी थी, वहां अब शांति थी। जहां पहले आलस था, वहां अब ऊर्जा थी। और सबसे बड़ी बात, जहां पहले अंधेरा था, वहां अब मशाल की रोशनी थी। उसके माता पिता उसकी इस बदली हुई चमक को देखकर भावुक हो गए। कबीर खुद को पहचानने लगा था। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सैकड़ों छात्र भाग ले रहे थे। हर किसी की आंखों में तनाव, डर और दबाव साफ झलक रहा था। लेकिन कबीर शांत था, जैसे किसी झील का पानी जो भीतर तक साफ हो। सवाल कठिन थे, समय सीमित था, पर उसने हर सवाल को अपने फोकस की मशाल से देखा। हर उत्तर एक एकाग्र मन का परिणाम था। घंटों बाद जब परिणाम घोषित हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विजेता है
कबीर। कबीर की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे पता था यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, उसके मन पर विजय की थी। कबीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारा मन भी उस मशाल की तरह है, कभी आलस की हवा से कांपता है, कभी डर के झोंकों में कमजोर पड़ता है। पर अगर हम उसे अनुशासन की ढाल से बचा लें तो कोई भी आंधी हमें हरा नहीं सकती। कबीर ने अपने भीतर की मशाल को थामा और उसी रोशनी से अपनी राहें रोशन की। मन की मशाल को जलाए रखना ही असली सफलता है। जिंदगी की असली जीत किसी ट्रॉफी या पुरस्कार से नहीं मापी जाती, बल्कि उस पल से शुरू होती है जब हम अपने मन पर काबू पाना सीख जाते हैं। हर इंसान के भीतर एक मशाल जलती है। वो मशाल है सपनों की, मेहनत की, विश्वास की। लेकिन जरा सी हवा, आलस, डर, हार की सोच और दूसरों की राय कभी कभी उसे बुझा देती है। अगर हम अपने मन को अनुशासित नहीं रखते तो यह मशाल धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है और एक दिन वो सपने जो कभी हमें प्रेरित करते थे भूल जाने की धूल में दब जाते हैं। पर जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना सीखते हैं, तो वही मशाल अंधेरी रात में भी राह दिखाने लगती है। अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठने की कला है। फोकस सिर्फ ध्यान नहीं, बल्कि अपने सपनों के प्रति सच्चाई और समर्पण है। कबीर ने यही किया। उसने दुनिया की हवाओं को नहीं, अपने मन की रोशनी को चुना। और यही संदेश हम सबके लिए है। मुश्किलें आएंगी, हवाएं चलेंगी, लोग रोकेंगे, मन डगमगाएगा, लेकिन जो अपने भीतर की मशाल को थामे रखेगा वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए अपनी मन की मशाल को जलाए रखो, क्योंकि जब भीतर उजाला होता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें, और हमारे चैनल ओशन बर्ड्स इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छूती हैं, आपके मन को रोशनी देती हैं और आपकी आत्मा को जगाती हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आज से शुरुआत कीजिए अपने मन की मशाल जलाने की, क्योंकि जब मन जलता है तभी जीवन चमकता है।